बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह करीम आप सबको इन फूलों की तरह सदा महकता हुआ शाद और आबाद रखे। और आज मैं बनाऊंगी चने और आलू का खूबसूरत झटपट बनने वाला निखरा निखरा सा पुलाव। और इसकी रेसिपी आप लोगों ने बस देखनी ही है। मैंने तो बेसिकली आज बस दूध पाक पे ही बात करनी है। एक दो वाक़यात मैंने पढ़े थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो एक तो ये वाक़या जी कि हज़रत शेख जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत कामिल वली अल्लाह थे, आलिम दीन भी थे। उनका विसाल हुआ तो 73 ईयर बाद, 73 साल बाद किसी वजह से आपकी कब्र मुबारक को मतलब खोला गया और आपके जस्ते मुबारक को निकाला गया। रीज़न तो मैं नहीं जानती कि किस वजह से निकाला गया, बस जैसे मैंने किताब में पढ़ा था कोई होगा ही तभी ऐसा मुमकिन हुआ। तो उन्हें मराकश मुंतकिल किया गया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह का जस्ते अक़दस खोला गया तो वहाँ जितने भी ज़ायरीन थे उन्होंने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह का कफ़न भी बोसीदा नहीं हुआ था, ज़रा सी खाक भी उनके जिस्म पे नहीं पड़ी थी, और आपका जो जिस्म मुबारक था वो सही हो सालम था, जैसे कि आज ही किसी ने आपको सुपुर्द खाक किया, कब्र में लटाया और आपको दफन किया। ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल आपकी मैयत तरोताज़ा हो। ना तो ज़मीन ने आप रहमतुल्लाह अलैह को छेड़ा, ना आप रहमतुल्लाह अलैह की कोई हालत बदली। इवन ये कि जब आपका विसाल हुआ था तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने ताज़ा ताज़ा ख़त बनवाया था। और 73 साल यानी 73 ईयर बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैह के जस्ते मुबारक को निकाला गया तो ऐसे ही था जैसे कि अभी अभी ताज़ा ख़त बनवाया गया हो। तो किसी ने ना मतलब आदमी की सरिश्त में है, तबीयत में है कि वो सस्पेंस रखता है, तजस्सुस में जाता है। तो किसी शख्स ने ना आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा अक़दस पे बराहे इम्तिहान यानी टेस्ट करने के लिए आपके रुखसार मुबारक पे उंगली रखी और उसे दबाया। तो जब उसने उंगली हटाई तो उस जगह खून हट गया और वो जगह सफ़ेद नज़र आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो जगह सुर्ख हो गई, जैसे कि ना जिंदों के जिस्म में खून रवान होता है दबाने से, ऐसे ही जगह वाइट होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ ब्लड की सर्कुलेशन जारी हो जाती है और वो जगह प्रॉपर फिर अपनी असल शक्ल में आ जाती है, रेड हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो वहाँ लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए। तो उस दौर में जब आपका इंतकाल हुआ तो कुछ टीन एज भी होंगे, कुछ लड़कपन में, कुछ बच्चे थे, तो वो अब मतलब पिछली एज में आ गए। तो उन लोगों ने बयान किया कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हमारे बड़े जो थे, वो ये बयान करते होते थे कि शेख जज़ूली करोड़ों की तादाद में दूध पाक अपनी ज़िंदगी में पढ़ चुके थे, और ये मतलब कसीर दूध पाक पढ़ने वालों में इनका शुमार होता था। ये इसी वजह से है कि ये सारी बहार इन पे दूध पाक की कसरत की वजह से है। इनका जिस्म मिट्टी में सही और सालम रहा, कब्र ने इनके वजूद को ना छेड़ा। तो बस मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि कब्र में तो जाना ही है, अल्लाह हम सबको ज़िंदगियाँ दे, लेकिन आखिर हमने ये भी मंज़िल देखनी है, और अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी करे। और जो हमसे बिछड़ के चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी आखिरत को अच्छा करे। तो बस यही था कि मैंने सोचा ये खूबसूरत सा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये देखिए जी, मैंने अभी ये रेड वाली शिमला मिर्च थोड़ी सी ऊपर काट के डाली है, क्योंकि ये पहले काट के डाल देना तो ये बड़ी ऐसे घुल घल जाती है, तो ऐसे दम में जाएगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगी मगर पूरी तरह घुलेगी नहीं। और ये बड़ा खूबसूरत सा पुलाव जो है बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। एक और वाक़या है कि एक बादशाह बीमार हुआ, बीमारी की हालत में 6 महीने गुजर गए। और आप जानते हैं कि आम आदमी भी अपनी सेहत बीमार हो जाए, तकलीफ़ में जाए तो कितना कॉन्शियस होता है। वो तो बादशाह था और उसके पास तो तरह तरह के वसाइल थे, तो उसको कहीं से भी आराम ना आया। तो उसे पता चला कि एक बुज़ुर्ग हैं शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, और वो इस शहर में आए हुए हैं, तो उनसे ना दम करवाया जाए। बादशाह ने उन्हें पैगाम भेजा कि आप तशरीफ़ लाएँ। आप रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो देख कर फरमाया, फ़िक्र ना करो, अल्लाह की रहमत से आज ही तुम्हें अफ़ाक़ा होगा, आराम महसूस होगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद पाक पढ़ा, उसके जिस्म पे हाथ फेरा, तो बादशाह को महसूस हुआ कि अभी के अभी मुझे जैसे बेहतरी महसूस हो रही है। उसके अंदर एक तब्दीली आई, तंदुरुस्ती का एहसास उसे जागा। तो मतलब थोड़ी देर बाद, चंद घंटों बाद वो बेहतरी महसूस करने लगा। तो उसने सवाल किया कि मैंने तो दुनिया जहान के इलाज करवाए,
اور میں وسائل بھی رکھتا ہوں لیکن مجھے فرق نہیں پڑا، تو آپ کے ایک ہی دم سے یہ کیا ماجرا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ساری برکت درود پاک کی ہے۔ جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہوں کہ میری زبان تو ناقص ہے، آپ کا ذکر تو عظیم ہے، تو بس اپنے ذکر پاک کے صدقے مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو شفا ملے، تو اسی وجہ سے تم تندرست ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک کی بہاریں نصیب فرمائے، درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ دیکھیے جی کتنا خوبصورت ہے، ایک ایک دانہ نکھرا ہوا چاول کا بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزی رزق میں برکت ڈالے، اور پھر ملیں گے جی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔